अगर दोबारा रिपीट कर दे तो बेहतर है। चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ये जो CMS का मेजर पार्ट है, पहला वाला CMA, ये क्या करता है कि आप लोगों को विदाउट HTML और CSS आप लोग अपना वेब पेज बना सकते हैं। अब आपको ये नहीं पता था कि वेब पेज कैसे बनता है, ठीक है, ऐसे ही है। उसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि आप पहले ये देखें कि फॉर एग्जांपल जब एक घर बनता है तो उसके अंदर जो है जब उसकी बुनियादें पिलर्स रखी जाती हैं, इसी तरीके से जब वेब पेज बनता है तो उसकी बुनियादें HTML के थ्रू रखी जाती हैं, ठीक है। तो वेब पेज जब हमें बनाना है तो उसकी बुनियादें जो रखनी है वो हमें जो है ना HTML के थ्रू रखनी है। अब मैं आपको इसका सोर्स, इस पेज का थोड़ा सा सोर्स करके दिखा दूं कि इसकी जो बुनियादें ये देख रही हैं आप, ये हेडर, ये सारी HTML है, ठीक है। ये सारा HTML का पार्ट है जिससे इसकी बुनियादें रखी गई हैं, ठीक है। और फिर CSS अलग है। CSS से इसको स्टाइलिंग और कलर्स और दूसरी चीज़ें रखी जाती हैं। तो सेम एज जब वेब पेज बनता है तो उसकी बुनियादें जो है वो HTML के थ्रू रखी जाती हैं और कलर्स जो है वो CSS के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। अलीना, कंफर्म हो गया आपको? और CMS के अंदर ये जो CMA का पार्ट है, ये सब कुछ आपको विदाउट नॉलेजिंग CSS और HTML ये आपको प्रोवाइड कर देता है कि आप लोग कैसे जो है वो GUI बना सकते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ HTML और CSS, ठीक है अलीना? और भी मेंबर्स को तमाम को समझ में आ गया? कोई कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेरी, कोई डाउट? जी सर, समझ आ गया है। समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये CMA ये पार्ट आपका अपने ऊपर ले लेता है कि आप विदाउट नॉलेज जो है वो यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जो पीछे CDA है, CDA रिस्पॉन्सिबल होता है बैकएंड सर्विसेज के लिए, ठीक है, जो आपको मैनेज और डिलीवर करता है कंटेंट आफ्टर CMA। अब वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने ये यूजर इंटरफेस बना लिया HTML और CSS के थ्रू, आपने ये सेव का बटन दबा बना लिया है, ठीक है। अब इस सेव के बटन से आपने करना क्या है? बेसिकली इस सेव के बटन से आपने इसको डाउनलोड करना है या क्या करना है? इसको इस सेव के बटन से आप कराना क्या चाहते हैं? इस शेयर के बटन से आप कराना क्या चाहते हैं? वो सारा पार्ट CDA का है कि वो कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन आपके यूजर इंटरफेस का जो बैकएंड है उसको काम कराता है। यानी मैं आपको और इजी एप्लीकेशंस के थ्रू बताऊं कि अगर आप फीचर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या खुलना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो है वो उसका प्रैक्टिकल की तरफ भी हम लोग जाएंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी थ्योरी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जी, किसी को भी समझ में ना आए तो देन एंड देयर क्वेश्चन पूछ ले। बैकएंड दोबारा समझा सर्विसेज, दे जी थोड़ा सा। बिल्कुल। ये पहली चीज आपको समझ में आ गई थी, GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे हाँ, वो यूजर समझ में इंटरेक्ट आ गया। करता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। अब उसी यूजर इंटरफेस पे जैसे आपने यहाँ पे ये बटन, ये नेव नेव बार आपने लगाई है, ठीक है। अब जब आप अबाउट के ऊपर क्लिक करें तो ये अबाउट का पेज आपको कहाँ लेकर जाए, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये बैकएंड सर्विसेज आपकी डिफाइन करती हैं कि जब आपने यहाँ पे क्लिक करना है अबाउट के ऊपर तो ये आपको कहाँ लेके जाए। आपको समझ में यानी आ ये गया? जावा की जगह काम कर रहा है ना फिर? जी, ये जावा की तरह, जावा की जगह PHP की तरह बैकएंड पे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं बैकएंड की, ROR हो गई, रूबी रेल्स हो गई, PHP हो गई, पाइथन हो गई, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, C++, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उसकी जगह ये क्या करता है, CMS CDA, ये आपको एक एप्लीकेशन यानी एक तरीके का ये भी आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपको कहता है कि आप इजीली डिफाइन कर लें बैकएंड सर्विसेज के इस पेज को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ भेजना चाहते हैं, विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। डेवलपमेंट के एंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ कस्टमाइजिंग एंड की, कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि अगर मैंने अबाउट का बटन पे क्लिक करूँ तो ये अबाउट का पेज जो है कहाँ पे रिडायरेक्ट हो, या ये लिंक कहाँ पे रिडायरेक्ट हो, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया सबको? प्लीज कंफर्म करते जाएं समझ में आ गया, ताकि मैं आगे चलता जाऊं। जी,
प्लीज कंफर्म करते जाएं, प्लीज दूसरे रेस्ट ऑफ मेंबर्स भी कंफर्म करते जाएं ताकि पता चलता रहे मुझे। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे इतना कोई जाता नहीं है डीपली, लेकिन मैंने आप लोगों को बिगिनर लेवल पे देखते हुए ये बताया। और कोई वर्डप्रेस का इतना कोई आपको वो आइडिया देता नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि इसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं और इसके थ्रू जो है ना ये आगे जाता है। अच्छा, इसके दूसरे जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन से फीचर्स हैं ये इसके, जो आपको ये फीचर्स देता है। ये सबसे पहले क्या करता है कि आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स देता है, जिसके अंदर आपको क्या करता है कि ये SEO फ्रेंडली URLs दे देता है। सही है, SEO फ्रेंडली URLs आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, URLs अब अच्छा, ये URLs डोमेन और सब डोमेन ये कंफर्म है आप लोगों को, ये पता है डोमेन किसे कहते हैं, सब डोमेन किसे कहते हैं, URLs किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता है या नहीं पता है? तो मुझे वह भी बता दें, मैं वो भी चीज़ कंफर्म कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सर थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम है। प्लीज सब लोग माइक खोल के एट अ टाइम करें, ऐसे जो है इंटरेस्ट सही से बिल्ड नहीं होगा आप लोगों का, मुझे पता नहीं चलेगा कि वाकई कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं। प्लीज सब लोग बोलें, सिर्फ एक मरियम नानी, ये तो सबको पता है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर मीन इसका मतलब क्या है। हमें जो है ना बड़ी ही एक माजरत के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि हमें जो है ना रट्टाफिकेशन ज्यादा पता होती है, प्रैक्टिकल जो है ना हम किसी काम के नहीं होते। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली लेके चलूं। तो मुझे प्रैक्टिकली बताएं कि URL क्या होता है, डोमेन क्या होता है। मैं आपको चले यहाँ पे एक एग्जांपल सी दे देता हूँ। ठीक है, ये google.com/search, google.com, और यहाँ पे google.com, और ये इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब इन तीनों में मुझे आप लोग बता दें कि ये क्या है। ये फर्स्ट, ये क्या है, ये डोमेन है, सब डोमेन है, या ये URL है, क्या है ये? मुझे कंफर्म करें। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज मुझे कहें तो मैं स्टार्ट करूं आप लोगों को बताना। सर आप प्लीज थोड़ा सा डिटेल में मतलब बता दें, इसलिए कि मैं मतलब वही गैस ही कर सकती हूँ। जी जी जी, सब लोग अगर कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सब लोगों को समझाना, सब लोग एक साथ चलेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि किन किन का इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर जो है ना मेरा टाइम देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज इंटरेस्ट लें और मुझे बताएं ताकि मैं इस चीज को कवर कर। सर फर्स्ट वाला आई थिंक URL है, और सेकंड जो google.com है ये डोमेन, और थर्ड जो है news.google.com ये सब डोमेन है। अच्छा, ये किसने कहा है? प्लीज मुझे कंफर्म कर दें, क्योंकि मैं उस सर तरफ। मैं मरियम रानी। मरियम रानी, मेरे ख्याल है आप टेक्निकल हैं थोड़ी बहुत, अच्छी बात है। तो मरियम रानी प्लीज मुझे बताएंगे आपको कैसे पता चला कि URL है, ये डोमेन है या सब डोमेन है? सर एक्चुअली BS के कोर्स में बेसिक हमें पढ़ाया गया था कंप्यूटर के बारे में, तो वहीं से कुछ आइडिया है। वहीं से कुछ आइडिया। अच्छा, मैं आप लोगों को वैसे जो है एक एग्जांपल्स के साथ मैं समझाता चलूं कि क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं कि इसके अंदर जो है ना आप लोग परेशान हो सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज मरियम, एक और मैं सिनेरियो आपको देता हूँ। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगी? सर ये भी सब डोमेन ही है। अच्छा, यानी ये भी सब डोमेन है यहाँ तक भी, और ये भी सब डोमेन है? आई थिंक सो। चले चले, मैं कवर करता हूँ इस चीज़ को, मैं कवर करता हूँ बिल्कुल। एक ही चीज, डोमेन एक जगह को तो कहते हैं जो सबसे पहली चीज ये आपका डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में किस किस को पता है, वो भी मैं कवर करता चलूं ताकि वो भी कवर कर दूं। डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में किस किस को पता है, प्लीज मुझे बता दें। नहीं मालूम है सर। जिन जिन को नहीं पता वो भी प्लीज बताते जाएं। हर कोई जल्दी जल्दी बताते जाए ताकि मैं जल्दी जल्दी कवर करूं। नहीं पता? अच्छा, और नहीं पता, नहीं पता, बहुत अच्छी बात है। देखें,
इसी तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी और बहुत सारी चीजों को कवर करते रहेंगे हम लोग। चलें, मेरे ख्याल से सबने कह दिया कि नहीं पता, चलें इसको कवर करते हैं। सबसे पहले इसको कवर करते हैं। अच्छा, ये .com जो है ये आपकी एक्सटेंशन है, ये आपका डोमेन नेम है। अच्छा, पहली बात तो आपको डोमेन नेम की क्यों जरूरत पड़ती है? मैं बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि कहीं आप लोग जो है ना परेशान ना हो, इसलिए मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। आपको डोमेन नेम की क्यों जरूरत पड़ती है, कोई बता सकता है? मैं बताऊं? जी जी जी, जो बताना चाहे जल्द से जल्द बताए। डोमेन नेम की शायद हमें इसलिए जरूरत है जब हम एक जगह की हम खरीदारी करते हैं, हमें एक जमीन की खरीदने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डोमेन नेम वो एक प्लेस होती है जहां हम अपनी वेबसाइट को खड़ा कर देते हैं। आई थिंक सो। और कोई बताना चाहेगा प्लीज? चले मैं कवर कर देता हूँ इसको भी। बेसिकली हमें डोमेन नेम क्यों चाहिए होता है? वैसे पूरा इंटरनेट जो है वो आईपी एड्रेसेस के ऊपर चलता है, ठीक है। हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। ये भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक उसके ऊपर शेयर करके ब्रॉसिक से बता देता हूँ। ये मैंने सीएमडी खोला, ये मैंने इसको गूगल को पिंग करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये google.com है, ये बेसिकली एक आईपी एड्रेस के ऊपर काम कर रहा है। आईपी एड्रेस तो अब सबको पता होगा, या आईपी एड्रेस का भी किसी को इल्म नहीं है तो वो भी पूछ ले। आईपी एड्रेस सबको पता होगा, प्लीज कंफर्म करें कि आईपी एड्रेस का नहीं पता है। अलीना आपको पता है आईपी एड्रेस का? इंटरनेट प्रोटोकॉल बिल्कुल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल करता क्या है? आईपी एड्रेस की वजह क्या है? आईपी क्यों आपको असाइन होता है? कोई बताना चाहेगा आईपी एड्रेस क्यों असाइन होता है आप लोगों को? हर किसी का आईपी एड्रेस चेंज क्यों होता है? नहीं पता, नहीं पता, चले। हमारा आपको पता है तो प्लीज बताएं, आईपी एड्रेस क्यों असाइन कर किया जाता है? प्लीज मुझे बताएं आईपी एड्रेस क्यों असाइन किया जाता है। अगर नहीं पता तो फिर मैं बताऊं। ताकि यूनिकली वो आइडेंटिफाई हो जाए जो भी है वेबसाइट। वो तो हो जाए, लेकिन वजह क्या होती है आईपी एड्रेस को असाइन करने की? एक कोई रीजन तो होगा ना कि हर किसी को आईपी एड्रेस मिलता है। ये नहीं पता। देखें, आईपी एड्रेस देने की वजह क्या है? देखें, दुनिया में हम सब लोग लेते हैं, कोई इस्लामाबाद, कराची में, लाहौर में, अब मतलब जितने भी सिटीज में आप लोग रहते हैं, मल्टीपल सिटीज में आप लोग, नहीं नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह मैं आपको बताऊं। अब आप लोगों के घर का हर किसी का अपना अपना एड्रेस है। वो एड्रेस क्यों है कि अगर कोई बाहर से आए, कोई बाहर मुल्क से आए, कोई फॉरेन से आ रहा है, किसी भी मुल्क से आ रहा है, तो आपका एक जो है स्पेसिफिक आपका एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो आपको लोकेट कर सके, मतलब आपको ढूंढ सके। ढूंढने का मकसद ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ ट्रैक कर सके। कोई बंदा आपसे मिलना चाहता है, अब आपका एड्रेस कोई है ही नहीं, तो वो आपको कैसे ढूंढेगा? इसी तरीके से आईपी एड्रेस देने का मकसद ये होता है कि वो वेबसाइट हो, वो पर्सन हो, वो कुछ भी हो, वो कोई डिवाइस है, वो आईओटी डिवाइस है, वो राउटर है, या वो मोबाइल डिवाइस है, या कोई भी डिवाइस है, उसको लोकेट किस तरीके से किया जाए। क्योंकि इंटरनेट का भी एक वर्ड है, इस वर्ड के अंदर भी हर किसी को एड्रेस होना चाहिए, हर किसी का, ताकि उसको हम लोग ढूंढ सकें। जैसे आप लोगों को मुझसे मिलना है तो मेरा एक एड्रेस है, मेरा एक फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस आप जाके चेक कर सकते हैं कि जी सर जो है सखर के अंदर, या कराची, या लाहौर, या हैदराबाद के अंदर फलां जगह पे रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को उसका एड्रेस चाहिए होगा, तभी आप लोग मुझे फाइंड आउट करेंगे। और इंटरनेट के ऊपर अगर आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, किसी डिवाइस को एक्सेस करना है, किसी भी चीज को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। अब बात ये आती है, आईपी एड्रेस तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आईपी एड्रेस क्या होता है। इसके अंदर आप इसके थ्रू हम लोकेट करते हैं, इसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? जी प्लीज, सर समझ आ गया। सबको समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म करें। या उस दिन की तरह मेरा ख्याल है कोई मल्टीटास्किंग हो रही है, कोई खाना खा रहा है, कोई चाय पका रहा है, ऐसा तो नहीं है? प्लीज अगर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है तो वो भी बता दें।
मेरा ख्याल है आज ऐसा नहीं हो रहा जी। अच्छा, अब ये देखें google.com बेसिकली जो है, चलें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैंने इसको पिंग किया। बेसिकली पिंग का मतलब होता है कि एक चीज़ को आप पिंग करना, उसको चेक करना, उसको थोड़ा सा जो है ना उसके बारे में उसके साथ जो डेटा है उसको आगे पीछे करना। मैं ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि वर्डप्रेस सीखने आए थे, आपने तो नेटवर्किंग क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, आईपी एड्रेस। अच्छा, एक्चुअली ये google.com जो है वो एक आईपी एड्रेस ही है। google.com का एक आईपी एड्रेस ही इसको असाइन हुआ है, जिसके थ्रू हम उसको जो है ना एक्सेस करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब ये इंटरनेट बन रहा था या इंटरनेट के प्रोटोकॉल जब बन रहे थे कि हर किसी को ये आईपी एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है हर बंदे के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि एक उनको नेम दे दें जिसका हम डोमेन नेम उसको जो है ना उसको डिफाइन करें, उसका नाम डोमेन डिफाइन उसको ये करें कि ये डोमेन नेम होगा। और वो बेसिकली जब आप ये लिखते हैं तो ये रीडायरेक्ट होता है इस आईपी के ऊपर, या ये आईपी आप लिखते हैं तो ये रीडायरेक्ट होता है इसके ऊपर। बेसिकली आपको लिखा हुआ ये नजर आएगा, लेकिन रीडायरेक्ट ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो यहाँ से आ रही होती है। मैं आप लोगों को इसका एक लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ से इस आईपी एड्रेस को मैंने किया कॉपी और मैंने जाके यहाँ पे इसको किया पेस्ट। अब आप लोग देख रहे हैं कि google.com खुल गया, खुल गया, क्योंकि बेसिकली आपका जो इसका जो सर्वर है ना, वो सर्वर का आईपी एड्रेस यही है जो आपको मैंने दिखाया। ठीक है, प्लीज कंफर्म करते जाएं कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। जी सर, समझ आ रहा है। ठीक है ना, ये जी सर। बेसिकली ये आईपी एड्रेस के ऊपर इसके ऊपर होस्ट हुई हुई है। इसका सर्वर लोगों की आसानी के लिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें, बार बार रिविजिट कर सकें, वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकें, उसके लिए हमें ये डोमेन नेम दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं डोमेन एक्सटेंशंस के ऊपर कि डोमेन किस टाइप की होती हैं, उसकी कितनी एक्सटेंशन होती हैं। आपको पता है .com है, .co है, .org है, .in है, .pk है। बहुत सारी वेबसाइट जो है वो कंट्री को जो है ना रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जैसे .pk का मतलब ये कि पाकिस्तानी वेबसाइट है ये। ठीक है, .com .pk ये कर रही होती है। .us कर दें तो खुशी होती है ना। प्लीज बहुत खुशी होती है। बहुत आवाज आ रही है पीछे से, किसी का माइक ओपन है, माइक क्लोज करें। इसी तरीके से जितनी भी एक्सटेंशन है, जैसे यूके है, यूएसए है, आईएन है, जितनी भी एक्सटेंशन है, आप इसको इन तमाम एक्सटेंशंस को जो है वो याद रखें कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं। बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड है, बहुत सारी एआई से रिलेटेड है। आप यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशंस लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं और किस किस लिए काम आती हैं। .com जो है वो ग्लोबली काम करती है। ठीक है, उसके अलावा .us वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, .pk वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, .biz वो मतलब बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरीके से .org इसका मतलब ये है कि ये नॉन प्रॉफिटेबल वेबसाइट है। अगर आप कोई नॉन प्रॉफिटेबल वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने .org परचेज करना है। अगर कोई आप लोकल वेबसाइट बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि आपने .pk परचेज करना है, क्योंकि वो अच्छा काम करेगी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। ठीक है, ये सब आगे जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स, रेस्ट्रिक्टेड टॉप लेवल डोमेन, स्पॉन्सर्ड, ईडीयू डोमेन्स, वो एजुकेशन को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। सीसी आप लोग जाके इसको खुद पढ़ लें, एक एक डोमेन को मैं कवर नहीं कर सकता, तो तकरीबन ये हंड्रेड्स ऑफ एक्सटेंशंस हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए .buzz, .bo, .best, ऑटोज, एप, वो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई है। आप सिर्फ कोशिश करें, आप लोग एक ब्रॉड चीज को पकड़ लें, डीपली आप जितना खुद जा सकते हैं जाए। समझ में आ गई? एक्सटेंशंस आपको समझ में आ गई? टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं? जी आ गई सर। आ गई, बिल्कुल। वो आ गई नहीं, आई जिसको जिसको सिर्फ आई है ना वो बताए, जिसको आ गई है वो दोबारा पूछ ले प्लीज। जी राहिल, आप भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल क्यों नहीं पूछ सकते राहिल, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।